जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य को इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अकर्मण्य कर्म, इन सबको भोग लेना चाहिए इसी जन्म में। क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ कर्म करने की शक्ति भी है और पिछले जन्म के कर्मों को काटने की शक्ति भी है। तो मनुष्य को इस मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में आने के बाद पुनः उसी परमपिता परमात्मा या मां जगत जननी के पास चले जाना चाहिए। पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्म करना चाहिए कि पिछले जन्म के हमारे जितने भी संचित कर्म हैं वो सब भोग लें, हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वो भी भोग लें। मनुष्य को ये बोलना चाहिए कि मां मुझे अब मुक्ति चाहिए, आवागमन के चक्कर से मुक्त चाहिए, ये सोच करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत से मनुष्य हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, यानी योनि चक्र से मुक्ति मिल जाए, यानी कि किसी भी स्त्री के गर्भ में उस आत्मा को नहीं आना है और हमेशा हमेशा के लिए वह मुक्त हो जाए। क्योंकि बाकी अन्य योनियां जो है वो सब भोग योनि है। कोई न कोई तो आपको खाएगा। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, उससे छोटा जीव अपने छोटे से जीव को खाता है और उससे छोटा जीव उससे छोटे जीव को खा करके अपने को बचाए रखता है। यानी चाहे कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, सब एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं। जब वो एक दूसरे का भक्षण करते हैं तो सबको वापिस 33 करोड़ योनियों में से गुजरना पड़ता है। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे मुक्ति दे दे, इस योनि चक्र से मुझे मुक्ति मिलना चाहिए। पर इस चक्र से, आवागमन के चक्कर से मुक्ति कैसे मिलेगी? आवागमन के चक्र से मुक्ति लेने के लिए आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रायश्चित कर्म करना है, तो आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। और सर्वप्रथम पहले चेक करो कि पिछले जन्म में आप क्या पाप कर्म करके आए हो और कितना पुण्य कर्म करके आए, किसकी हाय ली है, किसकी बद्दुआ ली है आपने, उनको भी तो भोग करना है आपको। और इसी जन्म में भोग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे द्वारा जितने भी अभी तक जन्म ले लिए गए हैं उनमें जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं उन सब पाप कर्मों का मैं इसी जन्म में भोगना चाहता हूं। तू चाहे मेरे को चाहे जितनी भी कष्ट देना हो दे दो, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए। ऐसा मां भगवती से और परमपिता परमात्मा से आपको परमिशन लेना है, बार बार उनसे मांगना है, उनके सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है और अपने अनुष्ठान में संकल्प लेते वक्त भी यही बोलना है कि मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूं, निष्काम भाव से कर रहा हूं। तो आप इस योनि चक्र से मुक्त हो सकते हो। बहुत से मनुष्य जो विशेष तौर से देवी कृपा प्राप्त वाले होते हैं, ये जिनने जीवन के अंदर कभी सुख नहीं देखा, विवाह हुआ पर तलाक हो गया,
बच्चे हुए अपन बच्चे अपने सामने मर गए, मकान खरीदापन किसी और ने कब्जा कर लिया, सोना खरीदापन कोई और चोरी करके लेके गया, सर्विस करीपन कभी संतुष्टि नहीं पाई, व्यवसाय कियापन तो हमेशा नुकसान होता रहा। ऐसी परिस्थिति से यदि मनुष्य गुजरता है तो उसके मन में बार बार एक ही चीज उत्पन्न होती है कि मैं क्यों आया, किस लिए मैं मनुष्य योनि में आया हूं और मैं कर क्या रहा हूं। बस इसी सत्य की खोज के लिए जब आप निकलोगे तो आपको पापों का प्रायश्चित करना होगा। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपने जाने अनजाने में कौन कौन से पाप कर्म कर दिए, उनका भी प्रायश्चित करो और पिछले जन्म के पाप कर्मों का भी प्रायश्चित करो। अब आप कहोगे साहब पिछले जन्म के पाप कर्म कैसे पता लगेंगे? तो पिछले जन्म के पाप कर्म भगवान ने आपके सामने ज्योतिष विज्ञान दिया है। उस ज्योतिष विज्ञान में पता रहता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो ज्योतिष का कीड़ा होता है, वह यह बता सकता है कि पिछले जन्म में आपने कौन से पाप कर्म किए थे और किस पाप कर्म की सजा आप इस जन्म में भोग रहे हो सकता है आपने न किए पर तो आपके कुल के बड़े बुजुर्गों ने किए हो, जो पितृ बन गए आज की तारीख में, उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कुल में उत्पन्न हुए हो। आपके ऊपर पितृ ऋण है, आपके ऊपर मातृ ऋण है, आपके ऊपर ऋषि ऋण है, आपके ऊपर कुल देवता का ऋण है। और हो सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने किसी की हाय बद्दुआ ली हो, तो भाई की हाय बद्दुआ ले सकते हो, बहनों की हाय बद्दुआ ली हो, माता पिता की हाय बद्दुआ लगी हो, ऋषि मुनि की लगी हो, अपने गुरु की लगी हो, मित्रगण की लगी हो, किसी गरीब व्यक्ति की हाय बद्दुआ भी लग सकती है, उसका श्राप भी लग सकता है। किसी निर्वंशी की जमीन खरीदने पर उसके द्वारा आपको जो जमीन जायदाद गिरवी रखी गई थी आप उसको खा गए हो, उसकी भी हाय बद्दुआ लगेगी। तो वो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। बिना कष्ट भोगे आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? अब बिना कष्ट भोगे इस योनि चक्र से, जो आवागमन का चक्र है, कैसे मुक्ति मिलेगी? यही सत्य की खोज है और हर मनुष्य को इसी सत्य की खोज में लगना चाहिए। और इसके लिए मनुष्य के 10 विकार होते हैं। उन 10 विकार से दूर रहना चाहिए। और जो देवी भगत व्यक्ति है, जो देवी की साधना करता है, उपासना करता है और वो चाहता है कि उसे मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, तो उसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण पढ़ना चाहिए और उसको अपने मन कर्म वचन से अंगीकार करना चाहिए। अब 10 विकार जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, 10 राक्षस, राग द्वेष यानी कि मधुकेटप, चंडमुंड, रक्त और बीज, शुंभ निशुंभ, ऐसे 10 राक्षसों का वध मां जगत जननी ने किया है और उनको मुक्ति दी है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने शरीर के अंदर जो 10 विकार हैं, 10 राक्षस हैं, उनको मारना पड़ेगा और उनको मारने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती को अपने जीवन में उतारना होगा। तब जाकर के आपको इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है और मां से आपकी मुलाकात हो सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार हैं। इन 10 विकारों को मार दो तो बस आप मां भगवती के चरणों में चले जाओगे, उसमें समाहित हो जाओगे, आपको आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और इस योनि चक्र से भी मुक्ति मिल जाएगी कि आपको किसी स्त्री के गर्भ में वापस आकर के पैदा नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए आपको दान देना पड़ेगा,
अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दान दो, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हवन करो, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जप करो, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये पुराण होते हैं, इन पुराणों का पाठ करो और करवाओ। किसी गरीब लड़की की शादी करना है, किसी गरीब का घर बनाना है, किसी को रोटी रोजगार देना है, यह भी उसी में शामिल होता है। अखंड रामायण का पाठ आपको करवाना होगा, सिद्ध दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना होगा, और रुद्राभिषेक आपको कराना होगा, और श्रीमद् भागवत कथा पुराण का भी विधि विधान से अनुष्ठान करना होगा। तब जाकर के आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो ऐसे ही हर कोई साधारण मनुष्य एक तो इस चीज को समझ नहीं सकता कि मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति क्यों लेना, मेरे को तो भोगना है, मैं तो आऊंगा, ऐसे बोलते हैं लोग बाग। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनको एक ज्ञान मिल जाता है कि हां अब मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति लेना है, वह इस राह पर चल पड़ता है और उसे कोई न कोई गुरु अवश्य प्राप्त हो जाता है, जो अपनी इस जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिला देता है। परंतु उसको प्रयास करना होगा, उसको ढूंढना होगा, उसको भगवान से प्रार्थना करना होगी कि मुझे ऐसे सद्गुरु से मिलवा दे जो इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलवा सके। तो सर्वप्रथम आवागमन के चक्र से मुक्ति लेने के लिए किसी इष्ट का चयन आपको करना होगा, और वही इष्ट का चयन करना होगा जो पिछले जन्म में भी आपके इष्ट थे। यानी लग्न के अनुसार इष्ट का चयन करें और उनकी भक्ति में रम जाए, उनकी भक्ति में डूब जाओ, उनको जो पसंद हो वो करने लग जाओ, उनको जो चीज पसंद हो वह कार्य करने लग जाओ। जैसे हर शक्ति चाहती है कि उसका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हो, हर शक्ति चाहती कि उसका शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसको याद करे, सूर्य उदय के पहले उठ जाए और स्नान ध्यान करके ईश्वर का स्मरण करे, और सूर्य उदय होते से ही सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ा दे और उसके बाद में सत्कर्म करे और इन विकारों से दूर रहे, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। मां भगवती का ही ले लीजिए। जो मनुष्य विधि विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो, विधि विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करता हो, विधि विधान से कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान करवाता हो, और यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार दान देता हो, नदियों में दूध चढ़ाता हो, पवित्र तीर्थों में स्नान करता हो, और अपने मन से, कर्म से, वचन से कोई भी पाप कर्म नहीं करता हो, तो वह इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। परंतु इसके लिए उसे उचित एक डायरेक्टर, एक टीचर की आवश्यकता होगी, एक शिक्षक की आवश्यकता होगी, एक गुरु की आवश्यकता होगी। यदि उसके भाग्य में होगा तो उसे वो गुरु अवश्य प्राप्त होगा। और भाग्य में नहीं होगा तो गुरु सामने से गुजर भी जाएंगे, गुरु मिल भी जाएगा, हाथ भी रख देगा, परंतु व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि वह गुरु यही थे मेरे को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले। परंतु भाग्य में नहीं होगा, दुर्भाग्य चल रहा होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि कोई मनुष्य अपने श्री दुर्गा जी को, काली जी को, आद्य शक्ति को, 10 महाविद्या में किसी भी देवी को यदि इष्ट बनाता है, तो ऐसे मनुष्य को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तो रोज करना ही करना चाहिए। अन्यथा दुर्गा सप्तशती में दी गई मां भगवती की स्तुति अवश्य बोलना चाहिए, चाहे वो दुर्गा सप्त श्लोकी ही क्यों ना हो, और कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, क्योंकि जब अपन वापिस इस पुनर्जन्म के
आवागमन के चक्कर से, इस योनि चक्र से हम मुक्ति चाहते हैं, तो क्या हम अपनी इस जिंदगी का जो एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, क्या 8 घंटे हम उस भगवती के नाम पर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस आवागमन के चक्र से मुक्ति लेना है। तो भूल जाइए ये जिंदगी, भूल जाइए पत्नी, भूल जाइए बच्चे, भूल जाइए माता पिता, भूल जाइए भाई बहन और रिश्ते नाते मित्रगण, सबको भूल जाओ, क्योंकि आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है और आपकी आत्मा को ही मुक्ति लेना है। किसी और को मुक्ति नहीं दिला सकते, साथ नहीं ले जा सकते, न तो धन ले जा सकते, न दौलत ले जा सकते हो। केवल और केवल पुण्य आपके साथ में जा सकते हैं, और पापों का नाश आप इस जीवन चक्र में यहीं पर रहते हुए कर सकते हो। इसीलिए श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का पाठ करिए, सप्त श्लोकी पढ़िए। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मता मतिम दिम शुभम ददासी दारिद्र दुर्वहनिकात धन्या सरोपकार करना सदा सीता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से शरणागत दीनार्थ परित्राण पराने सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सरस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामसीतानां न विपन्नराणां त्वामसीता रास्यन्ता प्रयन्ति सर्वादा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्तु द्वेरी विनाशिनम। तो ये जो दुर्गा सप्त श्लोकी है, यदि आप पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते हो तो रोजाना कम से कम 5 बार श्री सप्त श्लोकी के ये 9 मंत्र अवश्य आपको बोलना ही बोलना है, यदि मुक्ति चाहते हो तो। और जब भी आपको समय मिले सप्ताह में 1 दिन तो, और मैं कहूंगा यदि मुक्ति ही चाहते हो, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा एक ही तो उद्देश्य है। मकान हमें नहीं बनाना है, आश्रम हमें नहीं बनाना है, हमें किसी की शादी ब्याह विवाह नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इस आत्मा की उन्नति करना है, इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करना है। तो क्यों नहीं हम रोजाना हवन करें, रोजाना यज्ञ करें। तो जितना आप जप करते हो उसका दशांश होम रोजाना करा करो, कम से कम दशांश। मां भगवती के 108 नाम भी रोजाना 11 बार बोलना चाहिए। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोशिनी आर्या दुर्गा जया चादराती नेता शूलानी पिनाकधानी चित्रचंड गंडपा महात्मा मनोरबुद्धि अहंकारा चितुपा चीता चीति सरमंतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षक विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधान कमनी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मातंग मुनि भुजिदा ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तदा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषागति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल्पे मा सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुरहंत्री मधुकेटभंति च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सरदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सरसधानी अनेक सस्सहस्ता च अनेक सधानी कुमारी चे कन्या किशोर युतियति अप्रोड़ा चे प्रोड़ा वदमाता बलपदा महोदरी मुक्तकोशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रोदमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा बरवदनी। इस प्रकार से मां भगवती के इन अष्टोत्तर शतनाम का भी रोजाना जो मनुष्य 108 बार पाठ करता हो और मां भगवती का स्मरण करते रहता हो, उसको भी इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। प्रयास तो करें। और यदि आप कहेंगे साहब मेरे पास हवन करने के पैसे नहीं हैं,
और मैं फिर भी जाता हूं कि मुक्ति और मिले तो किसी भी देवी जी मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दो, वहां पे झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वहां उस मंदिर में सेवा करना प्रारंभ कर दो। अपने इस शारीरिक श्रम को ही मान करके चलो कि मां भगवती को अर्पित कर दिया, यह शरीर मां को समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। जब ये शरीर और मन, कर्म, वचन आप मां भगवती को अर्पण कर देते हैं तो एक समय के बाद में जब बच्चा बार बार रोता है तो मां आपको गले अवश्य लगाएगी, गोदी में अवश्य उठाएगी। भगवान भी क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है और तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख वह होगा जो तू चाहता है। यानी कि मनुष्य अपनी मर्जी से चलता है, तो मनुष्य को अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं नियम है उसके अनुसार चलो। तो क्या कहा ईश्वर ने, एक बार और सुने। अपने भक्त को ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। यानी मनुष्य अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। तेरे करने से क्या होता है, पर होता क्या है जो मैं चाहता हूं, यानी ईश्वर जो चाहता है वही होता है। और तू वह कर जो मैं चाहता हूं, जो ईश्वर चाहता है वह करने लग जाओ, तो फिर वह होगा जो तू चाहता है। इसका अर्थ बड़ा गहरा रहस्य है कि आपको ईश्वर के द्वारा बनाए गए इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए जो नियम कानून बताए गए हैं, यानी कि रामायण जी, गीता जी, भागवत जी, पुराण, वेद, शास्त्र, इनका अध्ययन करके, सत्य की खोज करके अपने आप को उसी में समाहित कर दो जिससे आप प्रेम करते हो। जैसे मीरा श्री कृष्ण में समाहित हो गई थी, उसी प्रकार से आपको भी समाहित होना है। मां भगवती दुर्गा जी के 32 नाम को रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए यदि आप मुक्ति चाहते हो तो, और मोक्ष चाहते हो तो। इस आवागमन के चक्कर से मुक्त चाहते हो ना, तो तभी हो सकता है जब आप ईश्वर भक्ति में लीन हो जाओ। बिना ईश्वर भक्ति के कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा आप कीड़े मकोड़े की तरह सवेरे उठते हो, खाना खाते हो, काम करने के लिए चले जाते हो, शाम को आते हो, फिर खाना खाया, थोड़ा बहुत मनोरंजन किया, फिर सो गए। यह तो आपकी दिनचर्या हो गई। ईश्वर कहां गया? जिसने आपको पैदा किया वो कहां गया? जो आपको चला रहा है उसका तो नाम आपने लिया ही नहीं। कहां से आपकी प्रगति होगी, कहां से आपकी उन्नति होगी, कहां से आपको मुक्ति मिलेगी, कहां से आपको मोक्ष मिलेगा, और कहां आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो? आप तो उल्टे उस मकड़ जाल के अंदर फंसते जाओगे, क्योंकि रोजाना कहीं न कहीं पे आप पाप कर्म कर रहे हो, रोजाना आप कहीं न कहीं पर झूठ बोल रहे हो, रोजाना आप कहीं न कहीं पर मन से, कर्म से, वचन से, मस्तिष्क से पाप कर्म तो कर रहे हो। इसीलिए जो व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष चाहता है वह व्यक्ति इस संसार को, इस भौतिकवादी सुख को अलविदा कह देता है और पहाड़ों पर, कंदराओं में, वृक्षों के नीचे, गुफाओं में अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता है ईश्वर का नाम लेते हुए। कोई मोह नहीं होता है, कोई माया नहीं होती है, कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई स्नेह नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं होता है, कोई प्यार नहीं होता है। तो मां भगवती के 32 नाम का भी रोजाना
कम से कम 11 बार आपको बोलना है, क्योंकि जैसा आप अपने इस मुख से वाणी करोगे, जैसा आप मुख से बोलोगे, वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपके शरीर से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा से जो चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, वह ब्रह्मांड में बैठी हुई उस परम शक्ति, उस चुंबकीय शक्ति को टच करते से ही आपकी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी, आप उसमें विलीन हो जाओगे। पर उतनी ऊर्जा आपको उत्पन्न करना होगी और उसके लिए आपको डूबना पड़ेगा। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिरा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्गमायुधारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाधुधारिणी। आपको ये अपनी वाणी बोलना है, बस जैसी वाणी बोलोगे वैसा आप बन जाओगे। अब ये 32 नामीन हर नाम का भी अर्थ है, ये भी आपको अध्ययन करना होगा। ओम दुर्गा, इसका अर्थ क्या? दुर्गति शमनी, इसका अर्थ क्या? दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, इन सब का अर्थ समझना होगा। तब आपको पता लगेगा कि आप मां भगवती के कौन से नाम का अर्थ क्या है और मां भगवती को किस तरीके से पुकार रहे हो और क्या बोल रहे हो। जब आप कोई मंत्र बोलते तो उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे वो मां भगवती का हो, चाहे वो भैरव जी का हो या श्री हनुमान जी का हो, अपने इष्ट का हो, कुल देवता का हो। तो जो भी आप मंत्र बोले उस मंत्र का अर्थ पहले पता लगा लो कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तब तो आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगी। तो यदि आप किसी भी योनि में वापिस नहीं आना चाहते हो कि मुझे कुत्ते की योनि, पशु योनि में नहीं जाना, पक्षी की योनि में नहीं जाना, कीट पतंग की योनि में नहीं जाना, और न मुझे कीचड़ में रहना है और न मां के गर्भ में 9 महीने भी नहीं रहना है, क्योंकि वो भी भयंकर बदबूदार तरल पदार्थ के अंदर मुझे 9 माह रहना पड़ेगा यदि मनुष्य योनि में आता हूं तो, या किसी की भी योनि में जाता हूं तो अंततः मुझे बदबूदार उस गंदे पानी में तो रहना ही रहना पड़ेगा। और यदि आप उससे मुक्ति चाहते हो तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उस स्तुति का भी रोजाना पाठ करो। और जिस व्यक्ति को इस जन्म से मुक्ति और मोक्ष चाहिए, मेरे से व्यक्तिगत तौर से आके मिल सकता है। जो मेरे से सहायता बन पड़ेगी वो सहायता अवश्य की जाएगी। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधा शूलम्बु सुंडिम शिर शंखम संगधति करेस्ति नयना सर्वांग भूषाव्रताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुलिशम् पदमं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिं च जरमजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजिस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जेदधतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां जगता
माधारभूता महापूर्वा मत्स्य सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीं विद्युद्दाम समप्रभां रगपतिं स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्तेश्चक्रगदासिकेटविशिशिकं चापं गुणं तरजनिं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ बालरविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम् ॐ उद्दद्भानुसहस्रकान्तिरुणं चोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जफटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जे दधतीं दिनेतविलस दत्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देर्विन्दस्थितां कालाभ्राभ्रां कटाक्षिरुकलभयदां मौलिविदेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं तिशिमपि करे रुद्धहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवतां सेवितां सिद्धकामीं नागाधीश्वरविष्टरां फणिपणोतं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयो भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्दातचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तयेत् ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षी घृतपाशङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिविरावृतां मयूकेरमित्ये विभावये भवानीम् ॐ ध्यायं रत्नपीठे शुककल्पटितं शृङ्गवती श्यामलाङ्गी नस्ते काङ्धिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां निमित्वसच्चौलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुदां चित्रकोऽस्ति भासि भालाम् ॐ बन्दुककाञ्चनिजं रुचिराक्षमालं पाशाङ्कुशोचवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं मरदाम्बिं केशमपूरां वपुषरामि ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुश्वरां भीतिधार्यं तिं शिवां भजे। इस प्रकार से यह माँ भगवती और 10 महाविद्या जो शक्ति है, इन शक्ति के ये स्त्रोत हैं, ध्यान है, इनका भी आपको पाठ करना है। यदि आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहते हो तो आपको सभी देवियों को याद तो करना पड़ेगा और उनके सानिध्य में रह करके हमेशा देवीमय रह करके आपको रहना होगा, तो ही आपको इस आवागमन के चक्र से, योनि चक्र से मुक्ति मिल सकती है। कुंजिका स्त्रोत के अंदर हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति दे देना। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ज्वल हम छम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटवहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्रे निशुम्बासुरघातिनीं, जागृतिं ह्रीं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे। ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकाली प्रतिकालिका, कलिंकारिकां रूपिण्य बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी, विच्चैं बदा नित्यमस्ते मंत्ररूपिणीं, धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वाम भीं वं वाग्दीश्वरी, क्रां क्रीं कुरुं कालिका देवी, शां शीं शुं शुभं गुरु। ओम होम होमकार रूपिणीं, जम 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 जम्बनादिनी, भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः। अंकं चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं विम हम छम, दिजाग्रम दिजाग्रम, टोटे टोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पाति पूर्णा, खां खीं खुं खेशरी तदा, म्लां म्लीं म्लूं मुल्विष्टिन् कुञ्जिकाय नमो नमः। सां सीं सुं सप्तशती देव्यं मन्त्रसिद्धं करुम्, इदं तुं कुञ्जिका स्त्रोतमन्त्र जागृति हेतवे, अभक्तने दात्यं गोपितं रक्ष पार्वतीम्। इस प्रकार से इस कुंजिका स्त्रोत का भी अनुष्ठान होता है अपनी इस आत्मा की मुक्ति और मोक्ष के लिए और प्रायश्चित कर्म के लिए। अगर इसका अनुष्ठान आप करते हैं तो आपको
सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब सभी प्रकार की सिद्धियों का मतलब हो गया मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि। ये जो षटकर्म होते हैं, ये षटकर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। परंतु आपको षटकर्म नहीं करना है, आपको तो उस मां भगवती में समाहित होना है। इसके लिए इसका भी अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि इस अनुष्ठान में कुंजिका स्त्रोत के अंदर हम सती, मां सती जो सर्वप्रथम देवी स्वरूपा है, वहां से लेकर के आज तक की जितनी भी देवियां हैं, उन सब देवियों का आह्वान इस दुर्गा सप्तशती में जो कुंजिका स्त्रोत है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, उससे प्राप्त हो सकती है और आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। और उनके देवी, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर शिव जी का अपना एक घर होता है, देवी लोक होता है, शिवलोक होता है, विष्णु लोक होता है, गोलोक होता है और ऋषि लोक होता है। आप देवी लोक में निवास अवश्य करोगे यदि केवल इसी को रोजाना आपने सुबह और शाम 108 बार रोजाना पाठ करके दशांश हवन करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित तौर से आप देवी लोक में पहुंच जाओगे। आपको इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते कि हवन करें। और हवन जो किया जाए, जो आपको चीज चाहिए, जो देवी माँ को पसंद है, उस चीज से आपको हवन करना है। जैसे माँ भगवती को अनार बहुत प्रिय होता है, साबुत अनार से हवन करना है, और सेव फल से आपको हवन करना है, पंच मेवे से हवन करना है, खीर से हवन करना है, गूगल से हवन करना है, हलवे से हवन करना है, नींबू से हवन करिए, नारियल से हवन करिए, ऐसे शहद से हवन करिए, पान से हवन करिए, जो माँ को बहुत प्रिय होते हैं। इन चीजों से हवन करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। परंतु प्रश्न वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि मैं हवन कहां से करूंगा, हवन कहां करूंगा, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, यदि मैं भक्ति में डूब जाऊंगा तो मैं कमाई नहीं कर पाऊंगा, और कमाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं हवन कैसे करूंगा। इसी को तो कहते हैं रुकावटें, मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में रुकावटें। इसके लिए आपको मां भगवती से ही प्रार्थना करना होगी कि हे मां भगवती, मेरी इस मुक्ति और मोक्ष के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न न हो। इसके लिए मैं ध्यान कर रहा हूं, इसके लिए योग कर रहा हूं, इसके लिए हवन कर रहा हूं, इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और भी मां भगवती के सानिध्य में रहने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र है। यदि कोई भी मनुष्य मां भगवती की पूर्ण कृपा चाहता हो और इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहता हो, उसका भी रहस्य मैं आज आपके सामने खोल देता हूं। पर मैं फिर बार बार कहूंगा, आप कितनी ही पूजा कर लो, कितनी ही पाठ कर लो, कितने ही जप कर लो, करोड़ों जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप मां भगवती का हवन नहीं करोगे। इन सामान से जो मैंने आपको बताया है कि 9 ग्रह की लकड़ी से हवन आपको करना है, 9 देवियों की 9 जड़ी बूटियां हैं, उनसे हवन करना है, और 27 यक्षिणियां हैं, उनकी ये वृक्षों की लकड़ी से आपको हवन करना है, और ये पवित्र जो वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ी से आपको हवन करना है। साथ में खीर, हलवा, पूड़ी, देशी घी और त्रिमधु, इनसे हवन करना है, तो ही आपको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, अन्यथा आप भटकते रहोगे। आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो प्रसन्न करने के लिए यज्ञ से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। और स्तुतियों में देवी पुष्पांजलि स्तोत्र होता है, जो मनुष्य 21 घी के दीपक लगा करके रोजाना
अपने घर में दिवाली मनाता हो इस स्तुति को बोल करके। यानी ये स्तुति जब तक आप बोलते रहें, घी के दीपक जलते रहना चाहिए, 21 दीपक जलना चाहिए, और आप इसका पाठ करिए। चाहे अपने घर में करें, किसी मंदिर में करें, किसी नदी किनारे बैठ करके करें, किसी पवित्र तीर्थ पर करें, चाहे वह 108 हमारे जो शक्ति पीठ हैं उनमें करें। निश्चित तौर से आपको इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। और वो है क्या स्तुति, वो मैं आपको सुना देता हूं, शायद आपके समझ में आ जाए तो आप आनंदित होगे, आह्लादित होगे और प्रफुल्लित हो जाओगे। तो बस मैंने ये जो आपको आवाज दी है, ये आवाज सफल हो गई। मेरा इस मनुष्य योनि में आने का कार्य सफल हो गया कि मैं कम से कम कुछ व्यक्तियों को तो उस मार्ग पर ले जा सका कि उनके समझ में आ सकी कि हां, हमें मुक्ति लेना है, हमें मोक्ष लेना है। इसके लिए मैं मां भगवती से प्रार्थना करूंगा कि जो जो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, मां भगवती उन्हें अपनी गोद में ले ले। मैं यही मां भगवती के चरणों का दास, उनसे यही प्रार्थना करूंगा। शुक्लांबरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवती है शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते। धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मुनिरोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि जगदम्ब कदम्बवन प्रियवासिनि तोषिनि हासरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकेटभ भञ्जनि महिषविदारिणि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि निजहुं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते। समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजलते। शिव शिव शुंद निशुंद महाहवदर्पित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते। निज भुज दंड निपातित चंद विपातित मुंड भटाधिपते। रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धनुरनुसंरक्षण संग परिस्फुरदंग नटत्कटके। कनक पिशंग प्रशस्त निशंग रसत भट संग हटा बटुके। हत चतुरंग बलच्चितिरंग घटद बहुरंग रटद बटुके। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रुवदाद्दुर दुर्धर निर्वर शक्तिव्रते। चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरंतगते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
अयि शरणागत वेरि वधूवर वीरवराभवदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद मुहुर्मुखरी कृत दीनि करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथे इतथे इतथाभिनयोत्तर नत्यरते कृत कुकुड़ा कुकुडोदिडणादिक ताल कुतूहल गानरते दुंकुट दिन्दमितिध्वनि धीर मृतंग निनादरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द परिस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिंजिम झिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटिट नटार्थ नटी नटनायक नाटन नाट्टिट नाट्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोरम कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्त भ्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते महित महाहव मल्लम तल्लिक वल्लिक रल्लिक भल्लिरते विरचित वल्लिक पालिक पल्लिक झिल्लिक बिल्लिक वर्गवते सुतकृत पुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि सुदती जन लालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते अविरल गंड गलन मदने तुर मत्त मतंग जराजकते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल तले सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुंतल मंडल मौलि मिलद बकुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते करमुररीरव वर्जित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित मिलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाशबरी गण रंगण संव्रत केलिरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूर तिरस्कृत चंडरुचे जित कनकाचल मौलि मदोर्जित गर्जित कुंजर कुंभकुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंसुल सन्नख चंदरुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विचित सहस्त्र करेक सहस्त्र करेक सहस्त्र करेक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सून सुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति यो निदिशुम् अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयस कथं न भवेत् तव मदमेव परं मदमस्वति शीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कनकलसत् कलशीक जलेरनुषिञ्चित तङ्गणरङ्गभुवं भजति स किं न शची कुचकुम्भ नटी परिरम्भ सुखानुभवं तव शरणं चरणं करवाणि सुवाणि पथं मम देहि शिवं जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव मिमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं कलयन्न सुकूलयते किं पुरुहूतपुरुन्दिमुखी सुमुखीभिरसुविमुखी क्रियते मम तु मतं शिवमानधने भवती कृपया किमुन क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननीति यथासि मथासि तथानुमतासि रमे यदुचितमत्र भवत्त पुरं कुरु शाम्भवीं देवीं जयां गुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस प्रकार से यदि मनुष्य पूर्ण रूप से इस दुनिया से बैठे बैठे ही इसकी स्तुति करके अपने आप को उस परमात्मा में डुबा ले, मतलब उतनी देर जितनी देर यह स्तुति बोलता है, अपने आप को इस शरीर को न मानते हुए, शरीर को समाप्त करते हुए, उस जगत जननी में समाहित मानते हुए इस संसार से कट जाए, बस यही आपका मोक्ष है और यही मोक्ष का द्वार है। जितनी देर मैंने ये पाठ किया, मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ हूं, मुझे कोई दुख नहीं था, मुझे कोई दर्द नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं इस संसार में हूं या नहीं हूं। परंतु जैसे ही मैंने स्तुति बंद की, मैं वापस इस संसार में आ गया। यानी मनुष्य को इतनी भक्ति करनी चाहिए कि वह अपने आप को डुबा दे, उसको याद न रहे कि वो इस संसार में भी है। बस यही वास्तविक भक्ति है। मतलब जितनी देर आप भक्ति करो, इस भक्ति में आप भूल जाओ कि संसार में हो। आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, मन नहीं भटकना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ आवागमन के चक्र से मुक्ति। भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करो, एक न एक दिन मां अवश्य आपको गोदी में उठाएगी, यह निश्चित है। परंतु बालक को उस तरीके से रोना भी पड़ेगा। यदि बालक नहीं रोएगा तो वो कैसे उठाएगी? इसीलिए आपको रोना आना चाहिए, उससे मिलने के लिए तड़प उत्पन्न होना पड़ेगी। ऐसी तड़प उत्पन्न करो कि जैसे एक जल में से मछली को निकालने पर मछली अपनी जान बचाने के लिए तड़पती है, उतने ही तरीके से आपको तड़पना होगा। और या फिर एक प्यासे मनुष्य, एक पानी नहीं मिलता तो वो तड़पता है, उसकी नसें उछलने लगती है। उसी तरीके से इस मनुष्य की आत्मा को आपको इतना तड़पाना होगा कि उस जगत जननी के में समाहित हो जाए। यदि आप तड़प नहीं सकते, आप में बेचैनी नहीं है मिलने की, तो मां कैसे आपको आकर के उठाएगी? वो तो जगत जननी है, और जगत जननी के पास जाने का मतलब है आपको आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाना। और उसके लिए आपको हीरा बनना पड़ेगा, कुंदन बनना पड़ेगा। और हीरा और कुंदन ऐसे नहीं बन जाते, बहुत तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना होगा। इसलिए कहा जाता है कि तपस्वी मनुष्य, तपस्वी यानी अपने आप को तपाने वाला, वो तपस्वी हो गया। तपस्या इसी को तो तपस्या बोलते हैं कि आपको तपना है, और तपस्या करोगे तो निश्चित तौर से इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। और मां भगवती का जितना आप गुणगान कर सकते हो करो। हर समय, हर क्षण, हर सांस में आपको मां भगवती का नाम याद होना चाहिए। ह्रीम त्रीम ओम ह्रीम वषट त्रीम ओम। जय मां कामाख्या, जय मां सरस्वती, जय मां महाकाली, श्री दुर्गा मां। ऐसे हर सांस में आपको मां का याद होना चाहिए। यदि आप किसी रसोई घर में भी जाते हो, किचन में भी जाते हो, तो आपको अन्नपूर्णा का याद करना है उस समय पे। ओम श्रीम क्लीम क्लीम वम वम अन्नपूर्णा देव्ये नमो नमः। ये अन्नपूर्णा को याद करना होगा। जब तक किचन में रहो, मां अन्नपूर्णा को याद करते रहो। और खाना खाते वक्त भी मां अन्नपूर्णा को याद कर लो कि हे मां, आओ मेरे शरीर में विराजमान हो जाओ, मुझे इस लायक बनाओ कि आप मेरे शरीर में प्रविष्ट हो सको, और मैं उस लायक बन जाऊं कि आपके साथ में रह सकूं। भावना है, मन की भावना को आपको उजागर करना होगा। और मां का गुणगान तो करना ही करना है। तो नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः।
नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्राणता स्मदाम रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सत नमः कल्याणे प्रतम वृद्वे सिद्धवे कुर्मे नमो नमः नैऋत्ये भ्रूवृन्तां लक्ष्मी सर्वांगे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वज्ञाने ख्याते तथे कृष्णाय धूम्राय सततम नमः। जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी सूक्त हैं, इन सबका अर्थ भी आपको समझना है, क्योंकि जब उसमें डूबना है, उन्हीं में समाहित होना है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है, तो फिर आपको उनकी नस नस में जाना होगा, नस नस से वाकिफ होना पड़ेगा। जितनी भी स्तुतियां हैं उनके अर्थ को भी समझना पड़ेगा। अति सौम्याति रौद्राय नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से यह स्तुति का पाठ भी आपको अपने इस जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। मुक्ति और मोक्ष चाहिए तो इसको भी आपको रोजाना 11 बार बोलना पड़ेगा, परंतु पहले इसका अर्थ अवश्य समझ लो कि आप बोल क्या रहे हो, भगवती को क्या बोल रहे हो, किस प्रकार से बोल रहे हो, क्या चीज बोल रहे हो। यह ज्ञान होगा तब आपका मन मानेगा कि हाँ मैंने मां को ये चीज बोल दी है। तो आपको यदि इस विभिन्न योनियां होती है, पशु पक्षी कीट पतंग जानवर और मनुष्य, इन सब योनियों के आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो मां भगवती को पूर्ण रूप से शरीर से, मन से, कर्म से, वचन से, आत्मा से समर्पण कर दो और उसी में इतना डूब जाओ कि उसी में समाहित हो जाओ। जैसे कि अलग अलग जगह से नदियां चलती है, नदियां बहती है, अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। आप भी उसमें से एक नदी हो ये मान लो, परंतु सब नदियां सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, दोबारा से वह उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार से आपको भी उस महासागर में डूब जाना है, समाहित हो जाना है, ताकि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए, आपके संचित कर्मों का नाश हो जाए, आपके प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाए, आपके अकर्मण्य कर्मों का नाश हो जाए, ताकि इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सके। मां भगवती जगत जननी
जिन जिन को मुक्ति चाहिए उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और सद्गुरु प्रदान करें और उनमें ऐसा साहस प्रदान करें कि जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों को भोगने के लिए जो तप करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, उसकी सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि परम मोक्ष की कामना उनकी पूरी हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।